तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी 2025 का आपको पता है एग्ज़ाम आ गया, फरवरी में है। तो क्या हम 2 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल भाई ले सकते हैं, है ना। मैंने खुद 17 टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, आईसीआर में अब सिलेक्टेड हूँ। उससे पहले भी एक नौकरी थी, है ना। और अभी और भी नौकरी लेनी रहती है, तो बहुत सारी नौकरियाँ लेंगे, है ना। अब देखो इसका एक बार मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम कब से कब तक है। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे होगे, ये जीडी का 4, 5, 6, 7 है ना, और ये 25 तक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब कितने बच्चों ने फार्म भर रखा? तो 52 लाख, और जबकि वैकेंसी कितनी है? 40,000, है ना, 40,000। तो भाई साहब कंपटीशन होगा तगड़ा। तो अब इसका मैं एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मेरा क्या है रोल। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज चालू कर रखी है। उसमें मैथ के जो हर चैप्टर करवाने लग रहा हूँ मैं, और एसएससी जीडी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप केवल मैथ के लिए वो सीरीज कर लेते हो, आपको उसके अलावा कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके अलावा आप देखो, फिर हिंदी देखो, जीके देखो, और रीजनिंग भी इतनी देखने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी और जीके। समझ में आया? मैथ केवल आप यहाँ से कर लो, हिंदी और जीके। जीके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? लूसेंट। लूसेंट से करो, ठीक है। हिंदी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका देख लो, वे जो सी किताब रेकमेंड करें आप वो ले लो मार्केट में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पहले होगा CBT 1, है ना, मतलब पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 60 मिनट का होगा, है ना, और 15 लैंग्वेजेज में होगा, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, और 13 रीजनल लैंग्वेज। 160 नंबर का होता है ना। 80 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और 0.25 मार्क्स करते हैं, मतलब 1/8, ठीक है। अब देखो, 2 नंबर हर करेक्ट आंसर के लिए, ये तो आ गया होगा। अब इसमें क्या क्या होता है? तो जनरल इंटेलिजेंस होती है ना, रीजनिंग मतलब रीजनिंग जिसको कहते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस होती है, जनरल नॉलेज होती है ना, 20-20, ठीक है। एलिमेंट्री मैथ्स होता है जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा, इसके लिए मेरी गारंटी है, मैं करवाऊंगा इसका। क्विक रिवीजन सीरीज में लगभग 6 से 7 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे होगे यहाँ से, है ना। अब यहाँ से मैंने करवा रखे, अब प्ले लिस्ट में गए, ठीक है। प्ले लिस्ट में यहाँ पे जो आप गए, फिर ये रहा क्विक रिवीजन सीरीज। आप यहाँ से अपना चैप्टर कर सकते हो। मैंने एक चैप्टर एक क्लास में करवा दिया है पूरा का पूरा, आपने कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक भी टाइप, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, है ना। आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये मैंने 7 करवा दिए हैं। उसके बाद 8वां 9वां, है ना, 8वां कल डल जाएगा, तो आप जरूर देखना। अब देखो, तो मैथ हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। मैथ सारा मैंने करवा दिया है, मतलब यहाँ से करवा दूंगा मैं। अब आगे रीजनिंग की बारी, ठीक है। रीजनिंग के लिए या तो आप कोई किताब ले लो, है ना, छोटी मोटी जो आती है, या फिर है ना, जैसे जो चैप्टर है उसका थोड़ा हा वो कर लो, बस थोड़ा हा देख लो यूट्यूब से। बस रीजनिंग में कोई ज़्यादा आता नहीं है, या आप अगर आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है वो बता देंगे, या फिर आपका कोई भाई हो बड़ा, वो बता देगा। कोई ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है। अब आ गया तीसरा, है ना, या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो। जीके के लिए आप लूसेंट ले लो, है ना, लूसेंट ले लो, या फिर किसी टीचर का कोर्स ले लो, है ना। अगर कोर्स नहीं लेते तो यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। अब आ गया इंग्लिश या हिंदी। देखो, जो हिंदी को चूज करता है ना, इसमें उसके ज़्यादा नंबर आते हैं इंग्लिश के बजाय, है ना। तो आप अगर हो सके तो आप हिंदी चूज करना, हिंदी में करना, मतलब हिंदी वाले सब्जेक्ट को करना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो। अब ये पीईटी है, इसकी हम बाद में करेंगे चर्चा, है ना। ये पीएसटी है। अब देखो इसके जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या क्या है? तो नंबर सिस्टम, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, है ना। तो नंबर सिस्टम मैंने करवा दिया, ठीक है, नंबर सिस्टम करवा दिया, होल नंबर्स वाला करवा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन करवा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहता है ये मैं करवा दूंगा, एवरेज करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा ये रहते हैं, ये मैं जल्दी से ही करवा दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ये रेशियो प्रोपोर्शन 2 बार लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा और भी है ना जो चैप्टर्स, वो भी करवा दिया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक्सपोनेंशियल एंड
रेडियसिस वो भी है जो चैप्टर है ना, वो भी मैंने करवा दिया है। तो वो तो कल डल जाएगा, तो जब देख लेना। अब आ गया ये जीके का। तो जीके में क्या क्या आपने कवर करना है, तो स्पोर्ट्स होगी, हिस्ट्री होगी, है ना, हिस्ट्री पूरी, मेडिएवल, मॉडर्न और एंशियंट। मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं तो ध्यान रखना। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च। तो ये पॉलिटी और हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना ये, ठीक है। फिर ये आ गया रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो आसान आती है, इसमें नंबर सीरीज हो गया, रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया, सिमिलरिटी डिफरेंस हो गया, है ना, अरिथमेटिक रीजनिंग होगी, फिगर्स, पैसी और स्पेटियर ओरिएंटेशन, एनालॉजी, है ना, और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है रीजनिंग। मैं एक बार है ना लास्ट में पेपर भी दिखाता हूँ आपको, तो आप आसानी तक कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये इंग्लिश का। तो स्पोर्ट द एरर, है ना, जैसा सीजीएल सीएचएसएल का है ना, वैसा ही इंग्लिश का इसमें है। और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर का क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। आइटम, फ्रेज, वन वर्ड, है ना, ये देख लेना आप। ये सारी चीज़ इसका क्या है, ये सिलेबस है, ये हिंदी का है। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामासिक पदों की रचना, ये सारी चीज़ आप देख लेना। और बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या किसी का कोर्स ले लो, ठीक है। देखो अब किस चैप्टर से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं वो। तो मैथ का जो मिक्सचर प्रॉब्लम है उसमें से एक या दो, रेशियो और प्रोपोर्शन के दो या तीन, है ना, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा आते हैं 3 से 4, ठीक है। और मैंने करवा दिया, पहला चैप्टर यही है, आप ज़रूर करना। अलजेब्रा का कोई खास आता नहीं है, वही बेसिक आता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, एवरेज का 0 से 1, मतलब इस तरह के। मेंसुरेशन में भी जो हमारे वो होते हैं ना डायरेक्ट फार्मूले, उसी पे आता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आसान आते हैं, और डीआई के भी ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है, ठीक ठाक पेपर आता है अब मैथ का, ठीक है। पहले आता था बहुत मुश्किल। तो अब देखो ये जनरल अवेयरनेस का देख पा रहे हो, करंट अफेयर लगभग 8 से 10। अब करंट अफेयर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो ना 2022-21 का पूछ लेते हैं, तो इस कारण आप स्ट्रेटेजिक के पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। करंट पे भी देना, लेकिन स्टैटिक पे ज़्यादा। इसी तरह ये देख पा रहे होगे रीजनिंग का, आप एक बार जूम करके और देख लेना, ठीक है। ये इंग्लिश का है। अब इसके अलावा हम देखते हैं पेपर। अब देखो आप ये सीरीज वाले क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, इसी तरह ये सीरीज के देख पा रहे होगे, है ना, ये डाइस वाला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद ये वो सिलोरिज्म वाला देख पा रहे होगे, है ना। अब देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का देख पा रहे होगे। तो ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है। जैसे बिहार पटना है ना, तो बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की रांची है, तो राजस्थान की क्या है, जयपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। अगर आप कहोगे ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अगर आप कमेंट करो तो, है ना। तो मेरे जो टेलीग्राम का है नाम, वो दीपक शर्मा मैथ्स है। हमारे चैनल के वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आपको पता लग रहा है। अब इसके बाद आ गया जनरल अवेयरनेस। जैसे मेजर ध्यानचंद है, ये किस खेल में एक जाना माना नाम है, तो सभी ने सुन रखा है। ये किसका, हॉकी का, हॉकी में थे ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप एक बार नज़र डाल लेना, वही है जो सिलेबस है ना, वही है। अब देखो मैथ के ये, है ना, मैथ का पहले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। और ये देख पा रहे होगे, है ना, 15 दिन में पढ़ देता है, ये टाइम एंड वर्क का, है ना। और ये आप देखो सिंप्लीफिकेशन का, तो ये टाइम एंड वर्क का, है ना। ये सारे आसान है, मैं इसको करवाऊंगा, ये सारे के सारे सवाल वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सारे का सारा जो है जितने भी ये हुए थे, वे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और ये आगे हिंदी का, ये इंग्लिश का था ऊपर, ये हिंदी का है। एक चाय का प्याला, तो चाय
का एक प्यारा रे आओ, है ना। तो ये रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार ये PDF देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना। अगर आप एक भी देख लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा लगभग कितना क्या पढ़ना है, कैसा क्या होता है पेपर, है ना। मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और इतना ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है ये, ठीक है। अपना बढ़िया तैयारी करो, ज़्यादा भटको मत, है ना। एक जगह तैयारी करो, मैथ का याद हो जाएगा, आप ज़्यादा भटके मत। और इसके अलावा अगर आप हिंदी या उसका लेना चाहो तो कोर्स ले लेना, है ना, कोई बंदिश नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत अच्छा मौका है। अब पता नहीं आगे कब आएगा, लेकिन अब 2 महीने में आप नौकरी ले सकते हो। आप बिल्कुल मतलब है ना ऐसे, मतलब क्या करना ना, जितनी हिम्मत हो उतनी हिम्मत लगा कर पढ़ो, ठीक है। जब मैं भी तब 12 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि सुबह मैंने ऑफिस में भी जाना 9 बजे ही। तो भाई मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में, है ना। भगवान ने यो एक तरिया धरती नरक ही बनाई है, यहाँ पे सब कुछ है। आप इसको स्वर्ग भी बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं। स्वर्ग कब, जब नौकरी लग जाओगे बढ़िया ही, है ना, बढ़िया ही सब कुछ ज़िंदगी चलने लग जाएगी। और नरक कब, जब नौकरी नहीं लगोगे, है ना, धक्के खाते आंडोगे, नून त नून पड़े हो, है ना। मतलब बहुत टेंशन यार, ठीक है। इतने समझदार होगे नहीं होगे तो थोड़े दिन में हो जाओगे। नौकरी लगने के बाद होगे तो अच्छी बात है। अगर नौकरी लगने के बिना, है ना, और नौकरी अगर नहीं लग पाए तो भाई कसूती सी होगी फिर तो। चलो, अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। यही था आज की वीडियो में। और कोई अगर आपको अपडेट बताना हो, है ना, या कोई आपको प्रॉब्लम आती हो, कमेंट कर देना बस। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।